के। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता हो मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता हो मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का दाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेजन दर तेरे बंदे, उसकी तेजन दर तेरे बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का दाता। जो कोई जैसा कर्म, जो कोई जैसी सब लोगों का दाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का दाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का दाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का दाता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा जमुना मैया की जय। और आप इतनी भयंकर गर्मी में, अरे बैठ, एयर कंडीशन में हम भी नहीं बैठे, तुम्हारे से दुगनी गर्मी कर रखी है यहाँ। ये इतनी भयंकर लाइट लगा रखी है, 4 इधर 4 इधर 4 ऊपर और 4 फिर ये 2 इधर और 2 इधर। अब सुन लियो कितनी गर्मी में बैठे। लेकिन यहां जो ऊपर बैठे हैं उनसे ज्यादा मैं यहां पूरे देश भर से आए हजारों भाई बहन, जिनको परवाह ही नहीं है गर्मी की, जिनके दिलों में भक्ति का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का ऐसा प्रेम भरा हुआ है, इतनी ठंडक भरी हुई है कि आपको एहसास ही नहीं, बाहर की सुध-बुध आपने बिल्कुल खो सी दी है। और 1 बजे से लगभग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आप सबके भीतर अपार आस्था, अपार विश्वास। आज का विषय पवित्र यमुना की, भारत की पहचान गंगा की, गो की, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, देश की कैसी रक्षा होगी, इसके ऊपर सब चिंतित हैं, व्यथित हैं। बहुत चुनौतियां, बहुत प्रश्न हैं हमारे सामने। जहां तक गो की बात है, 1760 से पहले इस देश में कहीं गोकशी नहीं होती थी। कितना ही इस देश के अंदर मुगलों का राज रहा हो, औरंगजेब को लोग बहुत क्रूर कहते हैं, लेकिन उसके राज में भी गोकशी, गो हत्या नहीं होती थी। ब्राह्मण हत्याएं हुई, लेकिन उस समय भी गो हत्या नहीं होती थी। 1760 में एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज अधिकारी आया, जिसने 900 सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के भरे हुए जहाज यहां से लूटे और ब्रिटेन में लेकर के गया। कितने बताए? इतनो लूट गए, फिर भी बेरो ही नहीं। 900 कितने?
900 सोना चांदी के जहाज भर करके यहां से लूट करके ले गया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे क्रूर अधिकारी था और सबसे शातिर और लुटेरा अधिकारी था। उसने कानून बनाया। उन अंग्रेजों को गोमांस खाना था। भारत में गाय को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मां मानते थे। ये तो वक्त के साथ कुछ शातिर लोगों ने उनके दिमागों के अंदर, उनके दिलों में गलतफहमियां पैदा की। और आज भी जो सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो आज भी गौ माता की रक्षा करते हैं, गो पालन करते हैं। केवल ये हिंदुओं का विषय नहीं, मात्र एक हिंदुओं की आस्था का ही विषय नहीं। मैं कह रहा था 1760 से पहले इस देश में गोकशी होती ही नहीं थी, तो जो गो की हत्या करता था उसको ब्रह्म हत्या माना जाता था, इतना बड़ा पाप माना जाता था। 1760 में 3 पाप हुए इस देश के अंदर। गो हत्या को कानूनन वैध ठहरा दिया गया। शराब पीना, शराब बेचना, शराब बनाना, ये सब कानूनन वैध ठहरा दिया गया, कानून बना करके। जैसे दुराचार व्यभिचार को कानून बना करके अभी संरक्षित किया गया, लिविंग रिलेशनशिप की बात हो या होमोसेक्सुअलिटी की। हिंदुस्तान में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी करेगी। आज भी गांव में लोग पूछते हैं, बाबा ये है क्या? मैंने कहा छोरा छोरा को ब्याह के लाता है, छोरी की छोरी से शादी होती है। बोले ये कैसी शादी है? मैंने कहा इसी को तो होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मीडिया का कार्यक्रम था दिल्ली में। मेरे से बहुत जो अपने आप को पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर बोलते हैं इस देश के, बुद्धिजीवी बोलते हैं, वो कहते हैं बाबा जी आपको होमोसेक्सुअलिटी से क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा बेटे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो आपको होनी चाहिए कि आपके मां बाप यदि होमोसेक्सुअल होते तो तू बेटा यहां पैदा होकर के मेरे साथ बहस नहीं करता। आप जरा सोचो, आपके घर में तुम्हारी छोरी किसी दूसरी छोरी ने लिया और यूं कहे कि वो मेरा बनड़ो है, मान लोगी? छोरी छोरी ने लिया है शादी करके। ये इस देश में कानूनन वैध है। ऐसे ऐसे उल्टे कानून बना दिए। अब इस हिंदुस्तान में उल्टे कानून तो बहुत बने हुए हैं, एक सीधा कानून भी बनना चाहिए कि गो हत्या करने वाले को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। और क्यों नहीं हो सकता भाई? अभी हमारे ठाकुर जी कह रहे थे कि कोई यदि हिंसक जानवर शेर को मारता है, और कितने जीवों के ऊपर कानून बने हुए हैं, उन जीवों को कोई हत्या करता है तो उसके ऊपर भयंकर कठोर सजा का प्रावधान। मात्र सजा के प्रावधान की बात नहीं, गाय तो इतनी कल्याणकारी, गाय तो इतना सुख पहुंचाने वाली, इतनी समृद्धि देने वाली है। आज अपने खेतों में हम जो यूरिया, डीएपी और तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, उसमें एक एक एकड़ में करीब 10,000 का खर्चा आता है। किसी के 10 एकड़ जमीन है तो कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का तो यूरिया, डीएपी और तमाम दवाइयों का ही खर्चा आ जाता है। जबकि 10 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए एक गाय ही पर्याप्त है। 5 से 10 किलो गोबर, करीब 5 किलो गोमूत्र, मुट्ठी भर एक कोई भी दाल का आटा और 1 मुट्ठी भर गुड़ यदि मिलाकर के 5-7 दिन रख करके खेत में डाल दिया जाए तो उसमें इतने पोषक तत्व होते हैं, उसकी मिट्टी की इतनी उर्वरकता बढ़ जाती है कि यहां यूरिया और डीएपी से ज्यादा लाभप्रद होता है। और 5 किलो गोमूत्र में यदि किसी भी एक कोई 5 किलो गोमूत्र लिया, उसमें चाहे नीम के पत्ते हैं जिसमें सैकड़ों प्रकार की कीटों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, 5 किलो गोमूत्र, 5 किलो कोई भी पत्ता, चाहे नीम का पत्ता हो, चाहे आकड़े का पत्ता हो, चाहे तमाकू का पत्ता हो, चाहे धुतुरे का पत्ता हो, चाहे अनार का पत्ता हो, ऐसे आड़ू का पत्ता हो, ये सबसे ज्यादा कीटनाशक माने जाते हैं। कहीं पर भी कितना ही भयंकर कोई कीड़ा हो, आड़ू के पत्तों को निचोड़ करके कीड़े के ऊपर डाल दीजिए। पशुओं को कीड़ा लग जाता तो आड़ू के पत्ते को ही किसान आज तक भी उसके घाव पर डाल देते, सारे कीड़े मर जाते हैं। तमाकू से, आड़ू से, आंख से और धतूरे से और नीम से, ये 500 सबसे ज्यादा प्रभावी कीटनाशक होते हैं। इनके पत्ते लेके गोमूत्र में बस डाल करके या थोड़ा उबाल दीजिए, थोड़ा इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दीजिए, बस। ये
ऐसा करके एक गाय, चाहे वो दूध देती है या नहीं देती है, एक गाय यदि आपके घर में है तो आपको साल भर में लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है। कहते हैं कोई 2 किलो दूध देती है, कोई 5 किलो देती है। हमने करीब पिछले 15 वर्ष पहले जब मैंने गाय के ऊपर अध्ययन करना प्रारंभ किया तो मैंने देखा हमारे यहां पर भी 1-2 जर्सी गाय थी, विदेशी गाय थी, अमेरिकन गाय थी। तो उन गायों को हमने दान कर दिया और आज करीब 400-500 गोवंश होगा आश्रम में, जिसमें साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, हरियाणवी नस्ल की है। ऐसी गायें हैं जो 15 किलो 20 किलो दूध देती हैं और उनके दर्शन करने मात्र से आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। गाय जैसा तो लाभकारी पशु को ही नहीं है, उसको तो हमने मां की उपमा दी, ऐसे ही नहीं दी है। यदि ये तमाम यूरिया, और दरअसल यूरिया और डीएपी बेचने से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को फायदा होता है। जो हम कीटनाशक डालते हैं उससे फसल को कोई फायदा नहीं होता है। 1% कीटनाशक पौधों पर जाता है, 99% कीटनाशक वायु में उड़ जाता है, जल में मिल जाता है, पृथ्वी के साथ ठहर जाता है और वो हमारे शरीर में वापस आता है। आज घर घर में कैंसर हो रहा है, घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो रही है, चमड़ी के रोग हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की बीमारी हो रही है। कहते हैं पूतना का दूध विषैला था और उसकी साजिश थी कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व मिटाना चाहती। शायद उसका तो षड्यंत्र था, लेकिन आज ये यूरिया, डीएपी और तमाम कीटनाशकों के साथ में जो हम ये शाक सब्जियां फल खाते हैं, हर मां के दूध के अंदर विष आ चुका है। लगभग हर मां पूतना बन चुकी। ये ताली बजाने की बात नहीं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आपके स्तनों में जो दूध है वो जहरीला है, आपका जो खून है वो विषैला है, और आपके एक एक जीन के अंदर, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर, आपके डीएनए के अंदर बीमारियां आ चुकी हैं। और आज यदि आपने गोवंश की रक्षा नहीं की तो आगे आपके कुलवंश और खानदान की भी रक्षा नहीं होगी, जन्म से ही बच्चे बीमार पैदा होंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भारत में 10 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज हर साल मरते हैं। करीब 25 से 50 लाख रोगी हर साल सम्मिलित हो जाते हैं इस पूरी कड़ी के अंदर। यह श्रृंखला आगे बढ़ती जाने वाली, शायद बहुत जल्दी ऐसा होगा 20-25 साल के अंदर ही कि हर घर में कैंसर का मरीज होगा। कैसे बचाएंगे अपनी संतानों को? मंगोल बच्चे पैदा हो रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्म से ही बच्चों को कैंसर हो रहा है। तो गौ माता की रक्षा करना खाली गौ माता के लिए जरूरी नहीं है। गौ माता की रक्षा, गोवंश की रक्षा, यह हमारे कुलवंश की, हमारी औलादों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। यदि हमें खाना शुद्ध मिल जाए, यदि हमें दूध घी शुद्ध मिल जाए, यदि हवा शुद्ध मिल जाए, तो 99% बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। कि छोटी बात है। और देखो भाई, हम जाबाल सत्यकाम के उपनिषदों में कथा सुनते हैं। यदि सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान हुआ तो गौ माता की सेवा से हुआ। पहले तो गुरुआश्रम, ऋषियाश्रम में जाते थे तो ऋषि बोल देते थे ये 10 गाय हैं, ये 100 गाय हैं, जब 1000 हो जाए तब वापस आ जाना। उतने में तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता था। भगवान राम पैदा हुए तो गौ माता की सेवा करके पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व था तो गौ माता से था, गोवंश थे। हम अपने जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के तमाम ऋषि मुनियों का अस्तित्व, वो ऋषि मुनि बने ही, वो प्रज्ञावान बने ही, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ ही गौ माता की सेवा करके। तो ये गौ माता की रक्षा, सुरक्षा, उसकी हिफाजत, उसकी पूजा इस हिंदुस्तान में नहीं होगी तो कहां होगी? इसलिए अब हमें प्रतिबद्ध होना है। आप में से जिनका संबंध खेती से हो, जो किसान हैं, उनसे तो मैं कहूंगा आप अपने घर में अब यूरिया और डीएपी मत लाइए, किसी भी तरह के कीटनाशक मत लेकर के आइए। यदि आप खेतीहर हैं, आप किसान हैं, तो आप घर में एक गाय जरूर पालिए और अपने खेत को भी दूषित होने से बचाइए, अपने पेट को भी दूषित होने से बचाइए, गोवंश को भी बचाइए और अपने कुलवंश खानदान को भी बचाइए।
आप यदि किसान हैं तो खुद गोपालक बनिए। गौशालाओं से गोमाता नहीं बचेगी, अब घरों में गोपालन करना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरी बात, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया की जल जंगल जमीन और भू संपदाओं पर कुछ साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी ऐसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को नियंत्रित किया हुआ है। पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ की आबादी है। पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ की आबादी है। मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को चलाते, मुश्किल से 700 लोग होंगे जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। हिंदुस्तान में करीब 125 करोड़ की आबादी है। ये 121 करोड़ के आंकड़े तो पिछले करीब 10 साल पुराने हो चुके हैं। 125 करोड़ की आबादी को मुश्किल से 125 लोग चलाते होंगे। माने एक तरफ 125 करोड़ लोग और एक तरफ 100 आदमियों के पास में उतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है। यहां पर हसन अली जैसे क्या 100 आदमी नहीं है हिंदुस्तान में? हसन अली जैसे तो 500,000 आदमी होंगे। एक एक हसन अली के पास में 1-1 लाख करोड़ रुपए मिलता है। जिन्होंने 2G घोटाला किया उनके पास में तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए था। जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया करीब के नीचे जो घोटाला हुआ वो 200 लाख करोड़ रुपए का घोटाला था। कितना का घोटाला? 200 लाख करोड़ रुपए। सरकार को जो रॉयल्टी का घाटा बताया गया कैग की ओर से, जो कोयला नीलाम किया गया, ऐसे अलॉटमेंट कर दिया गया खदानों का, वो 200 लाख करोड़ रुपए। कितना धन वैभव! कौन कहता है भारत गरीब है? भारत में 89 प्रकार के मिनरल्स हैं, 89 प्रकार की भू संपदाएं हैं। भू संपदा से मतलब हमने जो पहाड़ देखे, तुमने जो पहाड़ देखे नहीं, ये भाटे वाले पहाड़ देखे, पेड़ों वाले पहाड़ देखे, पत्थरों वाले पहाड़ देखे। इन पहाड़ों के अंदर कोयला भरा पड़ा है, लोहा भरा पड़ा है, जमीन में और नीचे खोदे तो एल्यूमिनियम भरा पड़ा है, सोना भरा पड़ा है, चांदी और हीरा भरा पड़ा है। ऐसे 89 प्रकार की भू संपदाएं हैं। अकेला कोयला ही 285.86 बिलियन टन, करीब 1144 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का? बोले बाबा इतना तो बोलना भी ना आते। अपने घर का सब हिसाब किताब रखते हैं। तुम्हारा कितना बैंक बैलेंस है सबको पता है ना? कितनी जमीन है पता है ना? कितनी जमीन है तुम्हारी? बोले बाबा 400 गज को प्लॉट है। महाराज जी कितना में आश्रम बनायो? आश्रम जोड़ो में 200 गज की में तो मैंने बताई आप सबको भी, आश्रम का पता नहीं वो आपका है, पर मैं जिस जगह में रहता हूं वो 200 गज का घर है आज भी। और जो गए हैं स्वामी जी आप पे समय ना नहीं तो लेके चलते और दिखाऊं तब। ठीक है महाराज, 200 गज में ही रहना, भगवान आपको सुखी रखे। और जो शांति धाम पूरी दुनिया के लिए, सब भक्तों के लिए बनाया है, उसके लिए हमारे ठाकुर जी को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। बहुत सुंदर बनाया है। इनका शांति धाम भी ऐसे ही सुंदर है जैसे हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे। और आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक बार ठाकुर जी के लिए और जोरदार तालियां। ये तो बहुत प्यारे लगते हैं। अब इसीलिए तो सबको गर्मी में यहां बिठा रखा। इस प्यार की तो परेशानी सब झेल रहे हैं। नहीं महाराज, उद्घाटन ही करना होता तो कहीं सर्दी को समय देखते, थोड़ा नवंबर का महीना, कोई मार्च अप्रैल को। अब भाई आगे एक और है ना, वो सर्दी में करूंगा। तो महाराज मैं बोल रहा था, आप लोग ये सोचते हैं ये तो गरीबी, ये तो हमको विरासत में मिली है। ये जो गरीबी है, ये जो इस देश में महंगाई है, ये लाचारी है, ये तो हमको हमारी जाति से मिली है। हमारी जाति, हमारा मजहब, हमारी कौम, हमारा देश हमारी दरिद्रता का कारण नहीं। क्योंकि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, उनमें भारत से ज्यादा सुंदर, भारत से ज्यादा धनवान,
भारत से ज्यादा बलवान और महान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यह मंच पर बहुत से महापुरुष बैठे, आधी से ज्यादा दुनिया इन्होंने देखी है। किसी किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100-200 देशों की यात्रा की। मैं भी आधी से ज्यादा करीब जो बड़ी बड़ी दुनिया के हिस्से हैं, यूके, यूएसए, कनाडा से लेकर के और इधर चीन और जापान से लेकर के आधी से ज्यादा दुनिया, अफ्रीका से लेकर के हम भी देख करके आए। लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब भी जन्म हो तो इस ऋषियों की भूमि, इस गोविंद की भूमि में हमारा जन्म हो। भगवान राम कृष्ण की भूमि में, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की भूमि में हमारा जन्म। कौन कहता है भारत गरीब है? मैंने कहा हमारी जाति, हमारा मजहब, हमारी देश, हमारी गरीबी का कारण नहीं है। भगवान ने तो कितना अनुग्रह किया है। मैं कह रहा था 89 प्रकार की भू संपदाएं हैं, उनकी कीमत है करीब 20,000 लाख करोड़। कितनी? 20,000 करोड़ मत बोलियो, महाराज जी ने ठीक बोला, या मैं बाबा जी आपको भी मिलेगा। एक व्यक्ति को करीब 2 करोड़ और कोई परिवार वालों हो तो करीब 10 करोड़ मिलेगी। इतनी धन संपदा है देश में। यह हमारा हक है सबका। भारत की भू संपदाओं पर सबका बराबर हक है। महाराज जी कुछ, पुंडरीक जी कुछ बोल रहे हैं। यूं कह रहे हैं अभी टोटल 2 करोड़ ना आया अभी तक। ये सब लगा है सबको ब्याह करा के छोड़ोगा। ब्याह तो करना पड़ेगा, बिना ब्याह तो फिर आपकी तरह हिसाब किताब हमें रखना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं सब मुसीबत मुझे ही मिल गई तो सबको मिलनी चाहिए ना। वैसे इनकी पत्नी तो देवी है सच में, यही थोड़े ना भाई, ये भी ठीक है, ठाकुर है। गजब की बात है, एक ही बार मिले तो वो ठीक है गई, और हम इतनी बार मिले तो हम टेढ़े। अच्छा आप बताओ मैं टेढ़ा हूं? ये सब माता मैं मना करेंगे। ये तो गड़बड़ है कि आप वाली को छोड़ के बाकी सब आपका फेवर कर रही है। ना ना ना, ये तो मजाक की बात थी भाई, आप बुरा मत मानियो। यहां मजाक बहुत करते वृंदावन में है। सुनो, मैं कह रहा था भारत देश दरिद्र, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं। स्विट्जरलैंड जहां पर लाखों करोड़ रुपए इनके जमा है, ये बोलते हैं, अभी श्वेत पत्र इन्होंने जारी किया, बोले वहां तो 10,000 20,000 करोड़ ही जमा है। अरे वो हैं जिन्होंने अपना भारतीय नागरिकता दिखा करके पैसा जमा किया है। दरअसल जो बाहर पैसा जमा किया जाता है ऐसे नहीं किया जाता, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके जमा किया जाता है जहां पर नागरिकता नहीं लिखी होती है। ये तो जो बेवकूफ लोग, माने जो चोर लुटेरे तो हैं, उन लुटेरों में जो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, उन्होंने अपनी नागरिकता दिखा दी, वो पैसे का हिसाब बताते हैं जो वहां के बैंक वाले। स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक एसोसिएशन के एक बहुत वरिष्ठ आदमी कहते हैं, इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी एंड करप्शन। जिस दिन भारत में से भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाएगा, उस दिन भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन $1 के बदले हमें 57 नहीं चुकाने पड़ेंगे, हमारे $1 के बराबर अमेरिका को $50 चुकाने पड़े, ऐसा ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान बन जाएगा। ये छोटा प्रश्न नहीं है भाई बहनों, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप भाई बहन यहां वृंदावन तो आए अपने बिहारी को, आप वृंदावन आए अपने ठाकुर के लिए, आप वृंदावन आए जमुना के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए। 9 अगस्त को कितने आएंगे बोलो दिल्ली में? बोले भारत माता की। अरे जरा मुट्ठी बांध के राधे राधे तो बहुत बोलते हो, भारत माता की जब भी तो ऐसे ही बोलो जैसे राधे राधे बोला था। बोले राधे राधे, तो ऐसे ही भारत माता की भी जय बोलनी पड़ेगी मुट्ठी बांध के, हनुमान जी वाली। बोले बजरंग बली की, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अरे ये तो ठाकुर बहुत जोर को जय बोला है। महाराज ये 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे राधे राधे की, और भारत माता की जय आज बोली तो मुझे सपोर्ट करना पड़े।
लेकिन ये तो बहुत जोर से बोलते हैं महाराज। और जब ये राधे राधे वाले और भारत माता की जय बोलने लगे ना, तो फिर इन कंस और रावणों की खैर नहीं। अब मीडिया वाले किसको कंस और रावण बताएंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया हमने। आज भी जैसे ही मैं उतरा उड़न खटोले से, वही पहुंच गए। बोले वो बताओ ना, जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, देश की अर्थव्यवस्था का तो बेड़ा उसी ने गर्क किया, काला धन तो वही लेके नहीं आया, अब राष्ट्रपति बनना चाहता है, आप क्या कहोगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी मुझे जो कहना है मैं 9 अगस्त को ही कहूंगा, और कहूंगा ही नहीं। अब देश के करोड़ों लोगों की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है, वो पूरी होगी। ये काला धन भी आएगा, ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा, और ये हिंदुस्तान बचेगा। किसी भी काम के लिए थोड़ा तप तो करना पड़ता है ना मेरे भाई बहन। तो मैं आपसे बात कर रहा था, अपना देश कितना महान है। मेरे से बोलते बाबा ये 400 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से लाया? मैंने कहा अभी तो 20 लाख करोड़ को बताया, तू 400 लाख करोड़ को ही रो रहा है। इतना धन, इतनी दौलत, सोने की चिड़िया पहले भारत को लोग कहते थे, मैं तो आज भी सोने की चिड़िया ही मानता। देश में करीब 1 लाख टन सोना है। वो दक्षिण का एक मंदिर खोला, वही मिला था। एक खजाना तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो अभी तो पूरा खोला ही नहीं गया है। क्या नाम है उस मंदिर का? पद्मनाभ मंदिर, सबको पता है। वो तो एक मंदिर की बात थी। इस देश में रिजर्व बैंक कहता है करीब 20,000 टन, लेकिन हकीकत में करीब 1 लाख टन सोना है। 30 लाख रुपए का 1 किलो का भाव है। 300 लाख करोड़ का तो सोना ही सोना है। वायदा बाजार इस देश में करीब 16 लाख करोड़ रुपए का है। शेयर बाजार का जो आकार है, उसकी जो साइज है, उसकी इकोनॉमी की, वो करीब 16 लाख करोड़ रुपए है। इस देश में की तो वास्तविक अर्थव्यवस्था आज भी अमेरिका से और चाइना से ज्यादा है। जिस दिन ये काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म होगी, उस दिन हिंदुस्तान दुनिया का सबसे महान मुल्क होगा, और हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो फिर खूब कृष्ण की भक्ति करना, खूब राम की भक्ति करना, तुम्हें शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी। तो अभी तो भक्ति भक्ति के साथ साथ आगे की शक्ति की भी याचना करनी है हमको। आज भाई बहनों, धर्म की बात है यहां। धर्म तो हमारे जीवन का तत्व है। बस जरा ये शांति से सुनो। शांति धाम में आए हो ना, तो ये शांति की बात है, और बहुत गहरी बात है, और बहुत सहज बात है। शांति कहां से मिलेगी? भगवान कहां से मिलेंगे? ज्ञान कहां से मिलेंगे? गोविंद कहां से मिलेंगे? भीतर से। यह अलग बात है कि आजकल कृपा भी रसगुल्ले, समोसे और गोलगप्पों में चली गई। वो तो भगवान की कृपा है ही, जो अपने को इतना सुंदर पदार्थ मिले। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह क्या है? जब आप शांत चित्त होकर के बैठते हैं, तो आपके भीतर से एक आवाज उठती है, एक पुकार उठती है। जिस काम को करने से आत्मा रोके, चाहे सारी दुनिया का साम्राज्य मिलता हो, उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाना। सारी दुनिया की दौलत मिलती हो और आत्मा तुमको रोकता हो कि ऐसा मत कर, वह पाप है, वह अधर्म है, वह अशांति देने वाला, नरक देने वाला, दुख देने वाला काम है। और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे और सारी दुनिया के संकट नजर आते हो, तो भी जरूर कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा है। यही उस परमात्मा का अनुग्रह है, उसकी कृपा है। तो एक तो यह है धर्म की बात। धर्म तत्व हमारे भीतर है, वेद तत्व हमारे भीतर है। जिस ज्ञान से मुक्ति होती है, जिस ज्ञान से कृति से भक्ति, और भक्ति से मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, वो भी हमारे हृदय में ही उत्पन्न होता है। तो ज्ञान का केंद्र, शांति का केंद्र, धर्म का केंद्र हमारे ही भीतर है। अपने केंद्र से जुड़े रहना। केंद्र है भगवान,
और परिधि है ये सारा जहान, ये सारा ब्रह्मांड। एक तरफ केंद्र, एक तरफ ये परिधि, और बीच में हमारा अस्तित्व। केंद्र से जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहना, तो ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा होगा। तुम्हें कहीं अशांति नहीं होगी, कहीं दुख नहीं होगा, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तो ये हमारा आध्यात्मिक सत्य ऋषियों ने जो कहा, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा संकेत किया, क्योंकि आप धर्म की दीक्षा के लिए यहां पर आए। धर्म का मर्म यही है, धर्म का निचोड़ यही है। और भाई कर्म का क्या निचोड़ है? जो करोगे वो मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। कर्म की फिलॉसफी के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद और रामायण महाभारत पुराण सब पढ़ करके आपको ये सार तत्व कह रहा हूं, जरा सुन लो। सारा जगत, सब जगत में कर्म ही सबसे बड़ा है। हम यहां बैठे हैं तो अपने कर्मों के कारण यहां बैठे हैं। आप यहां बैठे हो तो अपने कर्मों के कारण बैठे हो। आप मनुष्य भी बने हो तो अपने कर्मों से बने हो। आपको मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी तो अपने कर्मों से मिलेगी। कर्म सबसे बड़ी चीज है। कर्म क्या है, जरा इसका मर्म निचोड़ सार सुन लो जरा। मुझे भी बहुत दिनों में समझ में आया। मैंने पिछले दिनों जब हमारे पूज्य धर्मदेव जी महाराज जी ने आमंत्रित किया था, तब भी इस बात को कहा था। करीब 1 साल पहले मुझे धर्म का बोध हुआ। 1 साल पहले मुझे इस कर्म का बोध हुआ। जिस अर्थ में कह रहा हूं जरा सुनना। और मुझे लगता आपने यदि इतना ही सुन लिया ना तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जमीन में आप दाना डालते हो, क्या है वो? खेती कर्म है वो। एक तिल का दाना डाला, एक सरसों का दाना डाला, एक चौलाई का दाना डाल दिया। एक सरसों के दाने को डाला, उसके बदले में कितने पैदा होते हैं 4-6 महीने के बाद? एक तिल के दाने से कितने पैदा होते हैं? हजारों। जो आप कर्म करोगे वो हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलेगा। जो आप दान करोगे वही भी आपको लाखों करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाला है। चाहे वो आपने शांति धाम में दान दिया है, चाहे वो आपने पतंजलि योगपीठ में दान दिया है, चाहे वो धर्मदेव जी के यहां पर दान दिया है, चाहे वो हमारे पूज्य दीदी मां के वात्सल्य ग्राम में आपने दान दिया है, चाहे हमारे जितने भी यहां पर महापुरुष बैठे हैं, आपने देश के, दुनिया के हमारे हजारों हजारों लाखों लाखों भाई बहनों ने दान दिया। दान जितना आप देते हो उसका कई गुना आपको वापस मिलता है, लेकिन वो सुपात्र को दिया हुआ हो। आपने शांति धाम में भी यहां पर दान दिया है। और अब तो महाराज जी ने जमुना की रक्षा का, धर्म की रक्षा, गो की रक्षा, राष्ट्र रक्षा के जो भिन्न भिन्न पहलू हैं, आयाम हैं, उस तरफ चरण आगे बढ़ाया है। तो भाई अभी मैं देख के आया, शांति धाम बन तो गया है लेकिन कुछ काम बाकी है। तो जाते जाते एक शांति धाम क्या 2 शांति धाम बना दें, इतना दान और भी आपका मिलना चाहिए इस पवित्र अनुष्ठान में। और देखो ये जो बेईमान लोग हैं ना, तो लूटते हैं, तो इनको तो मूल धन भी नहीं मिलने वाला। बाहर पैसा रखते हैं स्विट्जरलैंड आदमी, तो उसके रखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और ये इनके पास हम छोड़ेंगे नहीं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो बुरे लोग हैं इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो लूटने वाले हैं उनका तो कई गुना लूटने वाला है, लेकिन आप जो देने वाले हो आपको कई गुना मिलने वाला। और आपने बहुत दिया है, आपका भी अभिनंदन है, बधाई तो आपको है कि आपके इस पवित्र सहयोग से जो इस अनुष्ठान में, यज्ञ में आपने अपनी अपनी आहुतियां दी, उससे अखंड यज्ञ आगे बढ़ा है। तो मैंने आपसे कहा ये कर्म का मर्म है, ये धर्म का मर्म है, ये अध्यात्म का मर्म है। और भाई ये जो जीवन मिला है ना, ये 2 अंधेरों के बीच में जो जलता हुआ चिराग है, अब इस जीवन में एक समर्थ गुरु मिल जाए तो जीवन प्रकाशमान हो जाता है, चित्त हमारा प्रकाशमान हो जाता है। माना कि इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति हमारा मनुष्य का अस्तित्व है, लेकिन ये इंसान गिरे तो पशु से भी बेकार, उठे तो ये भगवान हो जाता है। हम मानव से महामानव बने, जड़ता से मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व की ओर आरोहण करें। इसके लिए आज यह संत सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। हमारे
सभी पूज्य संत यहां पर विराजमान हैं। एक बार सब संतों का सबकी ओर से भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य श्रद्धेय दीदी मां जो प्रेम की करुणा की वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, वो हमारे बीच में हैं। पूज्य दीदी मां का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत पुनः अभिनंदन है, जिन्होंने आकर के सबको कृतार्थ किया है। पूज्य स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज आशीष देकर के यहां से प्रस्थान कर गए हैं। हमारे पूज्य श्रद्धे लोकेश मुनि जी महाराज जो इस तपती धूप में हमारे बीच में आए, हमारे जैन मुनि जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, ओहो ये महाराज जी तो बड़े रंगीले। मैं तो पहली बार महाराज जी को सुना, ये कहां शुरू करे कहां खत्म करे और कहां महाराज ले जाके टेक देते कुछ पता नहीं। इन्होंने कितना आनंद करवाया सबको, इनके लिए भी एक बार जोर से अभिनंदन। आनंद की मूर्ति हमारे परमात्मानंद जी सदा परमात्मा के आनंद में निमग्न रहते हैं। हमारे पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, जो देखो हमने कुछ साधुओं को भी उतार दिया है राजनीति के अखाड़े में। ये पैदा हुए हरियाणा में, जात मजहब सारे बंधन ये जहां से जीते हैं वहां मुसलमान बहुसंख्यक है, जहां जीते हैं वहां इनका वोट भी नहीं है, जाति का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इतनी पवित्रता से हमारे पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते और वर्तमान में एमएलए हैं। एक बार खड़े तो हो जाओ महाराज, इनका भी अभिनंदन। अरे जोरदार तालियों से तो अभिनंदन करो, ऐसे ऐसों की जरूरत है। और हमारे हरिद्वार क्षेत्र से ही एमएलए है, और जो है लक्सर से हमारे पूज्य स्वामी अनंतानंद जी महाराज, एक बार उनका भी जोर से अभिनंदन, अनंत अभिनंदन है उनका। हमारे बहुत ही श्रद्धेय संत हैं। हरिद्वार में भी हम कितनी कोशिश करते हैं, वो मंच पर बैठाना मुश्किल हो जाता है। आज देवकी नंदन ठाकुर जी से उनका इतना प्रेम, हमारे बड़े भाई जो पिछले करीब हम गुरुकुल से साथ में हैं, पिछले करीब 25 वर्षों का उनका हमारा साथ है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से, जो मेरे पीछे विराजमान हैं। हमारे पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो हमारे अनुज हैं और बहुत ही प्यारे हैं। अब मैं देख रहा हूं धर्म अध्यात्म के इस कथाओं के इस क्षेत्र में हमारे युवा सन्यासी और युवा कथाकारों ने एकदम जोर का लठ गाड़ रखा है। एक बार सबका अभिनंदन। और सारे आज यहां पर हैं विराजमान, युवा मंडली बैठे, हमारे बुजुर्ग आपको दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं सब। और हमारे भाई बहुत ही प्यारे और बहुत ही ऊर्जावान, जिनमें बहुत ही जोश है, जुनून है, जज्बा है देश धर्म संस्कृति के लिए, गौ माता के लिए, ऐसे हमारे पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। उनसे तो आप ऐसे ही प्यार करते हो जैसे दोनों जुड़वा भाई हो, ऐसे भी शकल सूरत भी एक जैसी लागे थारी दोनों की। तो संजीव कृष्ण जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये हमारी जो है जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। हमारे इस वृंदावन धाम की जो शोभा है और जो विद्वत श्रेष्ठ है, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सनातन ज्ञान की परंपरा के जो उद्भट विद्वान हैं, ऐसे पुंडरीक कृष्ण गोस्वामी जी का एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बहुत ही प्यारे, उनमें भी बहुत वैदुष्य है। मैंने कहा ये तो पुण्य धरा है वृंदावन की, भगवान कृष्ण का बहुत अनुग्रह है इस धरती के ऊपर। हमारे श्रद्धे अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत तेजस्वी है हमारे कथाकार और उनका भी पूरे देश में यश है। श्रीमती नीति चतुर्वेदी जी, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। विदुषी हैं बहुत। एक वक्त ऐसा था जब लोग कहते थे माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, लेकिन अब वो विदुषी हो रही हैं और वे वैदिक परंपराओं में निष्णात हैं। हमारे पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनका भी
एक बार सबके ओर से जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। महाराज जी ने 40 किलो वजन कम किया है योग करके। महाराज मैं तो इनको पहचान नहीं पाया, फिर इनको याद दिलानी पड़ी कि वहां हमारे पूज्य स्वामी अमलानंद जी महाराज के साथ जब गंगा के किनारे मिला करते थे, कितने किलो के हुआ करते थे महाराज? 110 किलो, सेंचुरी लगा के ऊपर पहुंच गए थे। हैं? तो जितने भी मोटे मोटे हैं जरा महाराज जी से थोड़ी प्रेरणा ले लेना। ठाकुर जी आपको नहीं कह रहा हूं, जब मैं मोटों का नाम लेता हूं ना तो कुछ तो अपने आप ही हंसने लगते हैं, मैं उनकी तरफ ना भी देखूं तो भी। तो हमारे पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज मुझे लगता है मोटे मोटे थोड़ा कपालभाति सीख के जाएंगे। हाँ अभी अभी करो कि सुबह भी करो, ऐसे करने लग गए जैसे एकदम पक्के योगी हैं। हाँ ना, एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। एक बार दोबारा इनके लिए ताली बजा दीजिए, जिससे कि कल ये रोज करते रहें। मैं रोज करता हूं। हाँ अभी कभी कभी ये थोड़ा 4 दिन से नहीं कर रहा हूं, वैसे रोज करता हूं, और नहीं तो मैं भी सेंचुरी मार चुका हूं, तब नहीं करता तो। हाँ ये तो भक्त बहुत खिलाते हैं ना महाराज आपको, जिद करते मीठे ज्यादा खिलाते, मीठे खाओ। और आज भी मेरे सामने ही इतना सा हलवा मार के आए। तो अब कपालभाति सब करियो। हाँ शरीर तेजस्वी रहेगा। ये देह देवालय है ना, ये अपना भीतर का भी तो वृंदावन ठीक रखना है ना। गंगा यमुना वृंदावन हरिद्वार कैलाश मानसरोवर सब पवित्र रहे तो अपना भीतर का ठीक है ना। एक बार करके दिखाइए तो। है? कुछ तो कंधे हिला रहे, कुछ मुंडी हिला रहे, कुछ तो होठ हिलाते। एक बोले बाबा मेरी चेक तो करो, मैंने बता तो ऐसे कर रहा, और गला फाड़ दिया, और कुछ तो ऐसे जोर जोर की करे। मैंने कहा या मैं कहा घुस गई भाई। कृपा कृपा महाराज यो काम आप मत करियो। कृपा तो कन्हैया ही करे, करे बाकी के जो कहें वो तो खुद कृपा से बहुत दूर है। तो हमारे महामंडलेश्वर पूज्य शिव स्वरूपानंद जी महाराज, उनका भी एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे महामंडलेश्वर जी का। हमारे जगताचार्य पूज्य श्रद्धेय स्वामी उपेंद्र नंद सरस्वती जी महाराज, उनका भी एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे विद्वान मनीषी राजेश पांडे जी का, उनका भी एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार करता धन्यवाद से सब विद्वत पुरुषों का। भाई जिनका नाम जुबां पर आया हो उनको शब्दों से धन्यवाद, और जिनका नाम जुबां पर ना आया हो उनको दिल से अनंत कोटि प्रणाम। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रेम। और हमारे जो पंडित जी हैं जो मंच संचालन करते हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं। ये राजेश जी बस महाराज जी के साथ पेट में थोड़ा कंपटीशन है, वो तो कपालभाति वो भी कल से शुरू कर देंगे। और जो ये जो है ना ये विजय, ये जो शांति धाम बनो है ना, तो ये विजय की मेहनत से बनो है। विजय को भी एक बार इधर आ विजय, एक बार विजय का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत प्यारा भाई है। अरे ताली तो इतने जोर से सुनाओ भगवान कृष्ण के। ठाकुर जी, ठाकुर का बहुत अनुग्रह है और शॉल भी अर्पित है। जोरदार करताल ध्वनि भाई के लिए, विजय के लिए। और हमारे पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई बस प्रार्थना के 2 शब्दों के साथ मैं तो अब जो है आपका प्रेम देख करके ठहर सा गया, और अब पता भी नहीं लग रहा कि गर्मी है।
तो दो प्रार्थना के शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत महापुरुषों का आशीष आपको यहां से मिलना है और आगे बहुत कुछ देश के लिए करना भी है। तो आइए मिलकर के प्रार्थना के दो शब्दों के साथ। मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने क्या जाने। हो मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। आगो आप ही बोलो, हमारे ठाकुर भी गाएंगे, बोलो। श्याम की जब से छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरिया में सखी तब से, भाई बावरिया में सखी तब से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से। हो मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरे भाई गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे भाई गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हाँ, अभी भैया हमारे मध्य में किशन भैया हैं और जो शाम को बहुत सुंदर भजन संध्या और बहुत प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। कल है, आज एक करेंगे, नहीं आपके बिना थोड़ी छोड़ेंगे, एक भजन के बिना। अब इसी में कंप्लीट कर दो इसको। आइए हमारे किशन भैया जी, जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी लोग। मैं महर्षि पुंडरीक महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूं, जिन्होंने ऐसे दर्शन करवाए मुझे। कोई आकर्षण मुझे यहाँ खींच लाया है। मेरे साथ एक मिनट के लिए जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है वो मेरे साथ गाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं क्षमा चाहूँगा, तो एक मिनट। हमारे बीच में स्टार न्यूज से भव्य जी हैं, तो वो जाना चाहते हैं, पूज्य महाराष्ट्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। भव्य जी। और हमारे स्वामी जी ने सभी का अभिनंदन और सभी का अपना आशीर्वाद प्रदान दिया है। तो और क्योंकि आज जो कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में इस समय पर पूरे वृंदावन से जुड़े हुए हैं
और पूरा भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से। और आज का स्पेशल कार्यक्रम हमारी पूरी आस्था की टीम की ओर से दिया गया है। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 6:30 बजे तक ये चलेगा। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी आस्था टीम के लिए, और मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रमोद जोशी जी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हृदय से धन्यवाद है जिन्होंने इतना समय विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया और विश्व शांति ट्रस्ट के पूरे परिवार को दिया, जिससे कि वो घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद ले पा रहे हैं। प्रमोद जोशी जी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाकर प्रमोद जोशी जी। और मैं निवेदन करूंगा मनोज त्यागी जी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरा इस कार्यक्रम पर विशाल अपना प्यार बरसाया है और पूरे घर बैठे देश विदेश में पूरे घर बैठे भक्त जो यहां नहीं आ सके वो इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अब चलते हैं भजन की ओर। मेरे साथ गाइए। निताई गौर हरि हरि भजो निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज जप हरे कृष्णा हरे राम। श्री राधा 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 श्री राधा राधा ताली बजा के राधा राधा भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे जप हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरि नाम ही केवल। आपकी ताली बजनी चाहिए सब।